आज हम बात करने वाले हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस किताब के बारे में। यह किताब सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब प्रकाशित होने के बाद ही बेस्ट सेलर बन गई और आज 75 साल बाद भी यह किताब लगातार प्रकाशित हो रही है। इस किताब में दोस्त बनाने और जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1, कभी भी लोगों की आलोचना, शिकायत या निंदा ना करें। अगर आप शहद पाना चाहते हैं तो डायरेक्टली छत्ते पर हमला ना करें। इसी तरह अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो अगर आप उन्हें डायरेक्टली कहेंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए इस किताब में काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जॉर्ज बी जोस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह भी थी कि फील्ड में काम करते समय कर्मचारी अपने सिर के ऊपर टोप पहने। जब भी वो किसी कर्मचारी को फील्ड में बिना टोप के देखते थे तो वो गुस्सा होकर उन्हें नियम के बारे में बताते थे और कर्मचारी को टोप पहनने पर मजबूर करते थे। उनके इस व्यवहार से कर्मचारी टोप तो पहन लेते थे लेकिन कुछ समय बाद टोप निकाल देते थे। तब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। अगली बार जब भी वो किसी कर्मचारी को बिना टोप के देखते थे तो उनसे पूछते थे कि टोप पहनने में क्या परेशानी है। तब वे बड़े सहज अंदाज से उन्हें कहते थे कि टोप उनकी ही सुरक्षा के लिए बना है और टोप पहनने से उनका ही भला है। इस कारण से लोग उनकी बात बिना बुरा माने मानते थे। नंबर 2, ईमानदारी और सच्चाई से लोगों की तारीफ कीजिए। इस धरती पर किसी से भी कोई काम करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह कि उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा को जगाना। याद रखिए, एक ही तरीका है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो आप उसके सिर पर रिवॉल्वर तानकर उसे घड़ी देने पर मजबूर कर सकते या फिर नौकरी से निकालने की धमकी देकर उनसे काम करवा सकते। पर इन तरीकों से ऐसे परिणाम आ सकते जो आपको पसंद ना आए। इसे एक एग्जांपल से समझते। चार्ल्स शॉप को 38 साल की उम्र में एंड्रयू कार्नेगी ने नई बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए चुना। उन्हें वो हर साल $1 मिलियन या फिर दिन के 3000 से भी ज्यादा डॉलर देते थे। पर इतने पैसे क्यों देते थे? क्योंकि वे एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वो स्टील निर्माण के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा जानते थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन उनके पास एक खास क्षमता थी कि वह अपने लोगों में उस काम को करने का उत्साह पैदा कर सकते थे। और उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा ये थी कि वो लोगों की तारीफ और प्रोत्साहन करके उन्हें बेस्ट बनने में मदद करते थे। इसलिए वो लोगों की प्रशंसा करने में उत्सुक होते थे और दोष निकालने से दूर रहते थे। नंबर 3, दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। लेखक अक्सर गर्मियों के दौरान मछलियां पकड़ने जाते थे। वैसे उन्हें निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना पसंद था, लेकिन उन्होंने देखा कि मछलियों को कुछ अजीब प्रकार के कीड़े ज्यादा पसंद है। इसलिए मछलियां पकड़ते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें क्या पसंद है, उन्होंने ये सोचा कि मछलियों को क्या पसंद है। इसलिए उन्होंने मछलियां पकड़ते समय उसमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई, उसके बजाय उन्होंने हुक में कीड़े लगाए। इसी तरह हम भी लोगों से दोस्ती करते समय इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज लोगों को पसंद है उससे हम अपनी बातचीत चालू कर सकते हैं, जिससे उस इंसान में आपको सुनने की तीव्र इच्छा जागेगी और वह आपका दोस्त बन जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। माइकल शेल ऑयल कंपनी के सेल्समैन थे। वे जिले के नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहते थे, लेकिन एक सर्विस स्टेशन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। उस स्टेशन को एक बूढ़ा आदमी चला रहा था, जिसमें स्टेशन को साफ रखने की इच्छा नहीं होती थी और इस कारण से सेल भी घट रही थी। इस बूढ़े आदमी को माइकल ने स्टेशन को अपग्रेड करने की और साफ सफाई करने की बार बात की, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी बात को मान ही नहीं रहा था। फिर माइकल ने दूसरा तरीका अपनाया। माइकल ने उस बूढ़े आदमी को शहर में नए खुले हुए शेल ऑयल स्टेशन पर घूमने के लिए आमंत्रित किया। वह बूढ़ा आदमी उस नए स्टेशन की सुविधाओं से इतना प्रभावित हुआ कि जब माइकल उसे दोबारा मिलने के लिए गया, उस बूढ़े आदमी ने अपने स्टेशन को अच्छी तरह से अपग्रेड किया था और साफ सफाई भी की थी और सेल्स में अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। माइकल ने उस बूढ़े आदमी के अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा को जगाया। नंबर 4, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप लोगों को पसंद आएंगे। मुस्कुराइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलते समय खुश हो तो आपको भी उनसे मिलते समय खुश होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आए तो सबसे पहले आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए। कभी भी अपने दुश्मनों के बारे में बात न करें। लोगों को अपने नाम से बुलाइए। हमें नाम में रखे जादू को जानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उस नाम का पूरी तरह से मालिक वह इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं। याद रखिए, किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और जरूरी आवाज है। ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। किसी इंसान को अच्छी तरह से सुनना उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। कई लोग जिंदगी में अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि वह अच्छी तरह से सुनते नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ठुकराए, आपकी पीठ पीछे हंसे और आपकी निंदा करे तो इसका आसान तरीका है, किसी को भी देर तक ना सुने और सिर्फ अपनी बातें करें। अगर किसी के बात करते समय आपको कोई आइडिया आए तो उसे अपनी बात पूरी करने ना
ना दे और बीच में ही उसे रोके। अगर आप बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने। नंबर 5, किसी भी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे न किया जाए। किसी भी इंसान को गलत क्यों सिद्ध किया जाए, क्या इससे वह इंसान आपको पसंद करेगा? इस धरती पर बहस का सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है कि इससे दूर रहना चाहिए। इससे वैसे ही दूर रहे जैसे आप सांप और भूकंप से रहते।